उसके बाद आगे पढ़ाऊंगा। पहले जितना कंसेप्ट पढ़ा उस पर सवाल करो। पहला सवाल, ये सवाल बहुत प्यारा है, मतलब ये सवाल सिंपल है और थ्योरेटिकल सवाल पूछा, थ्योरेटिकल सवाल। सवाल सीएचएसएल के 2018 के पेपर में है, प्री में, तब से लेकर मैं आज तक करवा रहा हूं इस सवाल को, ध्यान सुनेगा। ट्राइंगल एबीसी का पॉइंट ए सीधी रेखा बीसी के समांतर चलता है, निम्न में से कौन सा सीधी रेखा बीसी के समांतर चलता है? देखो सवाल पढ़ो। ट्राइंगल एबीसी का पॉइंट ए सीधी रेखा बीसी के पैरेलल चलता है, तो इन चारों में से कौन सा पॉइंट है जो बीसी के पैरेलल चलेगा मेरे प्यारे भाई? तो वो पॉइंट होगा सेंट्रॉइड। ध्यान से सुनिएगा कैसे। जैसे मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने ट्राइंगल एबीसी बनाया, ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी है। अब मेरे प्यारे भाई हमने पॉइंट ए को मूव कराया है, पॉइंट ए को बीसी के पैरेलल। सपोज पॉइंट ए यहां पे आ गया, ए डैश यहां पे बन गया, ये जो लाइन है बीसी के पैरेलल चलाई है मैंने, बीसी के पैरेलल। तो आपसे ये पूछा गया है मेरे दोस्तों कि बताओ कौन सा पॉइंट ऐसा है जो बीसी के पैरेलल चलेगा? भाई मैंने मान लिया कि साइड एबीसी का मिड पॉइंट डी है, हमने मान लिया कि माना साइड एबीसी का मिड पॉइंट डी है और ये आपका सेंट्रॉइड है जी, ये सेंट्रॉइड है जी मेरे दोस्तों, सेंट्रॉइड है जी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना भाई। डी मिड पॉइंट है, भुजा बीसी का मिड पॉइंट तो एक ही रहेगा ना, डी। ये त्रिभुज एबीसी है, बीसी का मिड पॉइंट डी है, जी सेंट्रॉइड है। अब पॉइंट ए को बीसी के समांतर चला गया, पॉइंट ए को बीसी के समांतर चलाओगे तो एक नया ट्रायंगल बन जाएगा। अगर आप पॉइंट ए को बीसी के समांतर चलाओगे, बीसी के समांतर, तो एक ये नया ट्रायंगल बन जाएगा, ये नया ट्रायंगल बन जाएगा। पॉइंट ए को अगर आप बीसी के समांतर चलाओगे तो अभी नया ट्रायंगल बन गया मेरे दोस्तों, ये वाला देखो ट्रायंगल ए डैश बीसी, नया ट्रायंगल बन जाएगा। अब इस नए ट्रायंगल की माध्यिका क्या होगी? इस नए ट्रायंगल की माध्यिका यही होगी मेरे दोस्तों, इस नए ट्रायंगल की माध्यिका यही होगी। आप बोलोगे हाँ सर यही नए ट्रायंगल की माध्यिका होगी। इसका सेंट्रॉइड कहां आएगा? इसका सेंट्रॉइड अब यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंट्रॉइड। पहले सेंट्रॉइड यहां था, अब सेंट्रॉइड यहां हो जाएगा। आप बताओ ये रेशियो पहले कितना था? 2:1। ये रेशियो आज भी कितना? ये रेशियो आज भी 2:1 है। सेंट्रॉइड तो हमेशा मीडियन को 2:1 में बांटता है, 2:1 है। तो आप मुझे बताओ कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है मेरे प्यारे भाई, ये जो लाइन है ये पैरेलल नहीं है, ये 2:1, ये भी 2:1। थेल्स थ्योरम से जैसा लेफ्ट में रेशियो है वैसे राइट में रेशियो है, तो ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल आ गई कि नहीं? और ये ऑलरेडी बीसी के पैरेलल है। इसका मतलब कि आप पॉइंट ए को बीसी के समांतर घुमा कहीं भी ले जाओ तो सेंट्रॉइड की पोजीशन भी बदलती जाएगी और सेंट्रॉइड की पोजीशन भी बीसी के समांतर ही बदलेगी। जैसे जैसे पॉइंट ए को आप बीसी के समांतर चलाओगे वैसे ही त्रिभुज का सेंट्रॉइड भी बीसी के समांतर चलता चला जाएगा, बीसी के समांतर। क्या गजब लॉजिक है, क्या गजब सवाल बनाया था टीसीएस वालों ने। ये एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर कितना आएगा? ये 3 उधर चला जाएगा, 4/3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये सवाल भी एक बार ही पेपर में आया, ये वाला तो है ना कि एबीसी एक त्रिभुज है, एडीबीसी एक मीडियन है। बताओ ये अनुपात क्या होगा? कभी रेशियो 2/1 कर देता है, कभी 4/3, कभी 5/4, इस तरीके से। तो क्या है इसकी वैल्यू? 4/3। ठीक है, तो मीडियन एडी है और ये माध्यिका बीई है, ये बीई माध्यिका है। अब बोला यहां पर एडी की लंबाई 12 है, बीई की लंबाई 18 है। एडी की लंबाई 12 है, मीडियन बीई की जो लंबाई है 18 है। और आगे ये बोला गया है कि साइड एसी 16 सेंटीमीटर है, एसी की लंबाई 16 है। तो आपसे पूछा है पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? जवाब दो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि मीडियन एडी और बीई एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटते हैं मेरे प्यारे भाई। ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक है मेरे दोस्तों, त्रिभुज का केंद्रक है जी। अब बताइएगा मेरे दोस्त इसका क्या आंसर है? ट्रायंगल का एरिया क्या होगा मेरे दोस्त? आप कहोगे सर यहां पे आपको इस माध्यिका की लंबाई दी है, इस माध्यिका की लंबाई दी है, आपको एसी की लंबाई दी है 16, आपसे पूछा ट्रायंगल का एरिया। तो मेरे दोस्तों अगर एसी की लंबाई 16 है तो साइड ए कितना आ जाएगा? 8। सीई भी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। मीडियन है, अगर ये बीई मीडियन है तो ई मध्य बिंदु होगा, ये 8-8 हो जाएगा। अब कैसे करेंगे? बेस्ट सवाल है बच्चों, बेस्ट सवाल। भाई हमने आपको ये पढ़ाया है, हमने आपको ये पढ़ाया है कि अगर किसी ट्रायंगल की हम तीनों माध्यिकाएं खींचे तो तीनों माध्यिकाएं खींचने से जो 6 ट्रायंगल बनते हैं, इन 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होता है। इन 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया 1 2 3 4 5 6 आपस में इक्वल होता है। तो भाई ये सेंट्रोइड है। अगर मैं देखो ध्यान सुनेगा, अगर एडी की लंबाई 12 है, 12 तो मैं जानना चाहता हूं कि एजी कितना होगा? एजी, एडी की लंबाई 12 है तो एजी कितना होगा? सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 में बांटता है, तो एजी जो होगा वो 12 का 2/3 होगा मेरे दोस्तों, यानी कि 8। ये 8 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 8 आ जाएगा। मैं आपसे कहूं कि मीडियन बीई की लंबाई 18 है, बी की लंबाई 18 है, तो आप मुझे जवाब दो ये जीई कितना होगा? जीई, ये जवाब दो जीई कितना होगा? जीई। तो इस सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटते हैं, 2:1 है। पूरी लेंथ 18 है तो 18 का 1/3 हो जाएगा, 18 का 1/3 यानी कि कितना आ जाएगा? 6। लेंथ आपकी 6 हो जाएगी। मुझे निकालना है ट्रायंगल एबीसी का एरिया। तो भाई मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बंधु, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालकर 6 से गुणा कर दूं तो आ जाएगा पूरे ट्रायंगल का एरिया स्टूडेंट्स। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ये ट्रायंगल जो है, ये जो एरिया, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया पूरे ट्रायंगल का 1/6 है। अभी तो समझा है मेरे दोस्तों, अभी तो समझा कि ये तो ट्रायंगल है, इसका जो एरिया पूरे बड़े ट्रायंगल का 1/6 है। यही लॉजिक है इस सवाल को करने का। भाई पूरे ट्रायंगल का एरिया डायरेक्ट नहीं निकल सकता। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, इस ट्रायंगल का एरिया उसको 6 से गुणा कर दूं, आ जाएगा ट्रायंगल एबीसी का एरिया। आप बोलोगे हाँ सर। अब इस ट्रायंगल का एरिया मुझे निकालना है एजीई का। इसकी तीनों साइड है 8 8 और 6, तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकल जाएगा। सेमी पेरीमीटर क्या आएगा भाई?
8 8 16 6 22 का आधा 11, तो हीरोज फॉर्मूला से आएगा अंडर रूट एस, एस माइनस 11 माइनस 8 3, 11 माइनस 8 3, 11 माइनस 6 5, तो 3 कॉमन आ जाएगा, 3 गुणा 3 का अंडर रूट 3 और नीचे ये आ जाएगा रूट 55। ये आ गया मेरे दोस्तों किसका, इस ट्राइंगल एजीई का एरिया। लेकिन हमसे जो पूछा है वो ट्राइंगल एबीसी का एरिया पूछा, तो पूरे ट्राइंगल का जो एरिया होगा इसका 6 गुना होगा, यानी कि 18 रूट 55 सवाल का आंसर था ए ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट सवाल। त्रिभुज का एरिया क्या है आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं, 6.5 7 और 7.5 को देख के घंटी बज रही है, 13 14 15 का आधा है। मैं बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि अगर किसी 13 14 15 साइड है तो इसका एरिया होता है 84, ये बात मैं जानता हूं, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां पे इसका आधा हो गया, 13 का आधा 6.5, 14 का आधा 7, 15 का आधा 7.5, तो इसका एरिया क्या आएगा। अगर हर भुजा को आधा कर दोगे, हर साइड को आधा कर दोगे आधा, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/4, एरिया 1/4 हो जाएगा कि नहीं। भाई साइड नापते सेंटीमीटर में, एरिया नापते सेंटीमीटर स्क्वायर में, आपने हर भुजा को आधा कर दिया तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते एरिया क्या हो जाएगा 1/4। तो भाई ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया डायरेक्ट, मीडियन से बने ट्रायंगल का एरिया। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये तो मीडियन से बने ट्रायंगल का एरिया आया, आपसे पूछा त्रिभुज का एरिया बताओ जिसकी माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाओं की लंबाई है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा भाई, इसको 4/3 से गुणा करनी पड़ेगी, 4 से 4 कट जाएगा, 84/3 आएगा 28, तो ट्रायंगल का एरिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है सी। बात समझे, आप जाएगा 28, तो ट्रायंगल का एरिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सी ऑप्शन सवाल का आंसर है सी। बढ़िया सवाल है बच्चों, ये जी पर समकोण पर काटती है। एक ट्रायंगल आरएसटी है मेरे दोस्तों, त्रिभुज आरएसटी है, इसकी दो माध्यिकाएं हैं एसपी और क्यूटी, ये दो मीडियन है मेरे प्यारे भाई, ये दो माध्यिकाएं एसपी और ये माध्यिका है क्यूटी। ये दोनों मीडियन, ये दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को पॉइंट जी पर समकोण पर काटती है, यानी कि राइट एंगल है। ये दोनों माध्यिकाएं एसपी और क्यूटी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। बोले जीपी 7 है, जीपी की लंबाई 7 है और जीटी की लंबाई 18 है 18। तो आपसे पूछा इस ट्रायंगल, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया बताओ, ट्रायंगल आरएसटी का एरिया बताओ, कौन करेगा। सवाल निहायत ही घटिया और आसान है, कोई भी कर सकता है। ये दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती है, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, ये 90 है तो ये 90 है। तो भाई अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया का 1/6 है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। जब भी हम त्रिभुज की तीनों माध्यिका खींचते तो 6 ट्रायंगल बनते, 6 के 6 का एरिया बराबर होता है। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं तो आ जाएगा भाई, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, और इसको मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई कर दो किससे आप, 6 से, आ जाएगा 2 3 6, 18 3 54 सत्य आ जाएगा 350, 1/2 7 गुणा 18 है ना, 6 से गुणा 2 3 6, 350 और 28 378, हाँ ठीक तो है, बी ऑप्शन 378 आंसर हो जाएगा। बात समाप्त, क्लियर है। चलिए ओके, इस सवाल को करने का एक दूसरा तरीका भी है, या सपोज अगर आपसे सवाल में ये ना होके, अगर आपसे सवाल में ये ना पूछ के आपको ये दे देता कि भाई इसकी लंबाई जी से टी तक 20 सेंटीमीटर, आपको सवाल में ये दे देता कि जी से टी तक की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, और एस से जी तक की लंबाई आपकी 14 सेंटीमीटर है, एस से जी तक, तो आपसे पूछ लेता पूरे ट्रायंगल, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या है, ये पूछ लेता। तो कैसे करते भाई, हमने आपको ये भी पढ़ाया है कि अगर किसी ट्रायंगल का, ये सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड से वर्टेक्स को मिलाएंगे तो 3 ट्रायंगल बनते हैं, इन तीनों का एरिया आपस में बराबर होता है। अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका भी 1 यूनिट होगा, इसका भी 1 यूनिट होगा, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होता है, इक्वल। तो भाई ये जो ट्रायंगल एसजीटी है, सेंट्रोइड से वर्टेक्स को मिलाएंगे तो ये जो ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है 90 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो इसका एरिया क्या आएगा 1/2 14 गुणा 20, इसको 3 से गुणा कर देंगे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर 2 से 20 10 बार, यानी कि 420, बिल्कुल आपकी नेचर का आ गया एरिया, 420 आ जाएगा सर। बात समाप्त, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, गजब। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने के कोण पर काटती हैं। ये त्रिभुज कैसा है, स्पेशल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं, जब किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं, ये आपके पास ट्रायंगल है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसकी साइड ए बी और ए सी आपस में बराबर है, ये दोनों भुजाएं मेरे दोस्तों आपस में बराबर हैं, ए बी और ए सी। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो आप देखते कह सकते हैं कि सर एक ऐसा त्रिभुज है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसकी इक्वल साइड की माध्यिका खींची हमने, इक्वल साइड की माध्यिकाएं, साइड ए बी और ए सी बराबर है और हमने इक्वल साइड की माध्यिकाएं खींची इस प्रकार से, बीई और सीएफ, और ये माध्यिकाएं ऐसी हैं कि एक दूसरे को पॉइंट जी पर काटती हैं समकोण पर। तो क्या होगा भैया, माध्यिकाएं हैं भैया, ये दोनों मीडियन है, इक्वल साइड की मीडियन हमने खींची है। तो यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की, यहां पे एक लाइन आप लिख लीजिएगा अलग से, जब किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं की माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती है, अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती है तो क्या होगा मेरे दोस्तों। सुनो, मैंने आपको पढ़ाया है कि चाहे ट्रायंगल कैसा भी हो, किसी भी साइज या किसी भी शेप का कोई भी ट्रायंगल हो, अगर किसी ट्रायंगल की दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पर काटती हैं तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5 टाइम्स ऑफ बीसी का स्क्वायर ही होगा। भाई ये साइड ए बी है, ये ए सी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर
बच्चों 5 टाइम्स ऑफ बीसी का स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन यहां गौर करने वाली पहचानने वाली बात यह है कि समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी और एसी दोनों इक्वल हैं। ए बी और एसी की लंबाई बराबर है, कोई भेदभाव नहीं। चाहे मैं ए बी लिखूं चाहे मैं एसी लिखूं, ये दोनों सेम ही है। जब ए बी और एसी सेम है तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी, एसी की जगह मैं ए बी लिख सकता हूं, एसी की जगह भी मैं ए बी लिख सकता हूं, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 2ab स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, ये 2ab स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर, एसी की जगह भी ए बी लिखा जा सकता है, ये भी ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ बीसी का स्क्वायर। ये बीसी स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो ए बी स्क्वायर से बीसी स्क्वायर का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 5/2। और यह सवाल पूछा गया था आपका, सॉरी, यह सवाल पूछा गया था 2017 के मेंस में, 2017 के मेंस में। ये वाला सवाल की लैंग्वेज थी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है। सवाल की लैंग्वेज इस प्रकार थी कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें भुजाएं ए बी और एसी बराबर हैं। एक बराबर भुजाओं की माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। तो बताओ ए बी स्क्वायर से बीसी स्क्वायर का रेशियो क्या होगा? 5/2। अगर मैं दोनों तरफ से अंडर रूट ले लूं, अगर मैं अंडर रूट ले लेता हूं यहां से, तो ए बी से बीसी का रेशियो क्या आएगा? दोनों तरफ से वर्गमूल लेता हूं, दोनों तरफ से अंडर रूट अगर मैं लूंगा तो ए बी से बीसी का रेशियो क्या आएगा भाई? 5/2 का अंडर रूट कितना आएगा? √5/√2, √5/√2। तो ए बी से बीसी का रेशियो आएगा √5/√2, √5/√2। दोनों तरफ से अगर मैं रूट लूंगा। यह सवाल आया था सीपीओ 2019 में, केवल आपसे फॉर्मूला थ्योरी पूछी गई थी, फॉर्मूला थ्योरी। समझ में आया? यानी कि मैं आपको इसके आगे की भी कहानी समझाऊंगा कि अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं तो ए बी से बीसी का रेशियो √5/√2 होगा। यानी कि ये साइड अगर √5 यूनिट है तो भाई ये भी √5 यूनिट होगा, क्योंकि ये तो इक्वल साइड है, बराबर है। ये भी √5 यूनिट होगा, ये भी √5 यूनिट होगा, और ये अनइक्वल साइड है, ये होगा √2। फ्यूचर ईयर का सवाल यह है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माध्यिकाएं 90 डिग्री पे कोण पर काटती हैं। तो बताओ इसकी बराबर भुजा, समान भुजा और असमान भुजा का रेशियो क्या होगा? इक्वल साइड और अनइक्वल साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल साइड √5 है, अनइक्वल साइड √2 है, √5/√2 आएगा। समझे? एक बच्चे का डाउट है कि सर क्या ये दोनों मीडियन बराबर होगी? हाँ जी बिल्कुल होंगी। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी और एसी बराबर है, तो दोनों भुजाओं पर जो माध्यिकाएं, बराबर भुजाओं पर जो माध्यिकाएं बीई और सीएफ, ये भी इक्वल होंगी। बीई और सीएफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में बराबर भुजाओं की माध्यिकाएं भी बराबर ही होती हैं। हर त्रिभुज में नहीं होता ऐसा, केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है। देखने से भी लग रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी इक्वल साइड है, बराबर भुजा ए बी और एसी, इन माध्यिकाएं बी और सीएफ, इन दोनों की लंबाई भी बराबर ही आएगी बच्चों। ठीक है ना? बिल्कुल सही डाउट है आपका। हाँ जी ऐसा है। अब घर पे बैठ के खुद से करेगा होगा, और आपसे तीसरी माध्यिका की लंबाई ये पूछ लेगा आपसे। समझ में आया दोस्त? एक त्रिभुज एबीसी है, इसकी दो माध्यिकाएं बी ए सी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। त्रिभुज की जो तीसरी माध्यिका होगी वो भी तो सेंट्रोइड से जाएगी, और आपसे तीसरी माध्यिका की लंबाई पूछेगा। तो कंसेप्ट क्या है मेरे प्यारे भाई? कंसेप्ट है बीई का स्क्वायर, 90 डिग्री का कोण बनाने वाली दो माध्यिकाएं, इनका स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सीएफ स्क्वायर बराबर थर्ड मीडियन का स्क्वायर, तीसरी माध्यिका का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर, बीई स्क्वायर प्लस सीएफ स्क्वायर बराबर थर्ड मीडियन तीसरी माध्यिका की लंबाई का होल स्क्वायर। आपको कोई भी दो वैल्यू देगा और आपसे तीसरी वैल्यू पूछ लेगा। बीई स्क्वायर प्लस सीएफ स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर, बीई स्क्वायर प्लस सीएफ स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर। ये तीसरा कंसेप्ट है। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो जल्दी से, फटाफट उतार लो, याद करो, उतार लो, याद करो, बात खत्म, ना पूछना, ना कुछ कहना, ना कुछ सोचना। बी स्क्वायर प्लस सीएफ स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर, याद? ठीक है भाई, आगे चलेंगे। सवाल आपके सामने होगा, सवाल नंबर 13 करो, बनाए। बिल्कुल नहीं, एडी और बीई एक दूसरे के लंबवत हैं। तो एक त्रिभुज है, इसकी दोनों माध्यिकाएं एडी और बीई एक दूसरे के लंबवत हैं, इनकी लंबाई 12-16 है। पूछा तीसरी माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। अभी बताइए एक सेकंड पहले, एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं हैं एडी और बीई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों के स्क्वायर का जो सम होगा वो तीसरी मीडियन के स्क्वायर के बराबर होगा। 12-16 20 ट्रिपलेट है, तो सीएफ की जो लंबाई है वो 20 आ जाएगी, 20, और बी ऑप्शन सवाल का आंसर आ जाएगा 20। कितने बालक कर पाएंगे बच्चों इस सवाल को? बोला एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी अनइक्वल साइड की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिका एक दूसरे के लंबवत है, समान भुजाओं पर मीडियन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया क्या है? देखो, जैसे बच्चों आपके सामने ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। अब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि मेरे दोस्तों यहां पर ए बी और एसी बराबर है, ये ए बी और एसी इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसकी अनइक्वल साइड, ये दोनों तो बराबर भुजाएं, ये तीसरी असमान भुजा अनइक्वल साइड, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई? सवाल बोला है समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिका एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ए बी और एसी समान भुजाएं, हम इन पर माध्यिका खींचेंगे। समान भुजाओं पर खींची गई जो माध्यिकाएं हैं वो एक दूसरे के लंबवत हैं, समान भुजाओं पर खींची गई जो माध्यिकाएं हैं वो एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी कि बीई और सीएफ ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं बच्चों। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो चूंकि माध्यिकाएं हैं,
मीडियन, मीडियन क्या होती है? त्रिभुज की भुजा को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है। तो जहां दो माध्यिका काट रहे हैं बच्चों, ये क्या हो जाएगा? ये आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा। और कुछ नहीं दिया, आपसे पूछा है समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा। उसके लिए इन सेंटर पढ़ो कुणाल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? करें। बी ऑप्शन बता रहे हैं, सोच समझ के जवाब दो बच्चों, सोच समझ के। बड़ी उम्मीद है मुझे आपसे इस सवाल में सोच समझ के जवाब। देखो बच्चों, अभी अभी मैंने पढ़ाया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड पर माध्यिकाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब जो लंबाई बीई की होगी स्टूडेंट्स, वही लंबाई आपकी सीएफ की भी होगी। जो लंबाई माध्यिका बीई की होगी, वही लंबाई आपकी माध्यिका सीएफ की भी होगी। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं पर खींची की माध्यिकाएं भी बराबर होती हैं। तो जो माध्यिका बीई की होगी, वही सीएफ की भी होगी। अगर ये दोनों माध्यिकाएं बराबर हैं, तो आपको ये भी जानना चाहिए बच्चों, भाई सेंट्रॉइड तो 2:1 में बांटता है, इसका मतलब बीजी और सीजी भी आपस में बराबर हो जाएगा। ये बीजी और सीजी भी तो आपस में बराबर हो जाएगा। ये दोनों माध्यिकाएं क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बीजी और सीजी भी तो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये ट्राइंगल बीजीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये बीजी और सीजी भी आपस में बराबर है। यानी कि कैसा ट्राइंगल है बच्चों? ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा कि पहले उन्होंने ये दोनों भुजाएं निकाली होंगी, ये दोनों भुजाएं, फिर बड़े त्रिभुज का एरिया निकाला होगा। मैं आपको ज्यादा छोटा और आसान तरीके सिखाता हूं कि भाई अगर किसी त्रिभुज में जी सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड से वर्टेक्स को अगर मिलाएंगे तो तीनों ट्रायंगल बनते हैं। तीनों ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होता है, तीनों का एरिया बराबर। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं केवल इस ट्रायंगल का, तो मेरा काम आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो आसान हो जाएगा कि नहीं? भाई बीजीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है जिसके दोनों भुजाएं बीजी सीजी भी बराबर हैं। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री, और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और ये है 2 सेंटीमीटर। तो बताओ बच्चों, अगर किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है 45 45 90। ये दोनों कोण भी बराबर होंगे ना, 45 45 90। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही होंगे। अब 45 45 90 ट्रायंगल में साइड का रेशियो क्या होता है? 1:1:√2 होता है साइड का रेशियो। ये 2 सेंटीमीटर है, 90 डिग्री के सामने 2 सेंटीमीटर है। तो ये 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं √2 और √2 होंगी 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं। साइड का रेशियो 1:1:√2 होना चाहिए, या √2 से गुणा है, √2 2 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका एरिया क्या आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड √2 की गुणा, यानी कि √2 गुणा √2, 2 से 2 कट गया 1। इस ट्रायंगल का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया 1 आ गया बच्चों। जब इस ट्रायंगल का एरिया 1 आ गया, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया तो इसका 3 गुना होगा। 3 गुना मतलब बी ऑप्शन आ जाएगा 3। आंसर त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी ए सी के बराबर है, दोनों भुजाएं बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बोला इक्वल साइड पर समान भुजाओं पर माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। इक्वल साइड पर जो है मीडियंस, बराबर भुजाओं पर माध्यिकाएं, ये बीई और सीएफ, ये एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। लंबवत हैं एक दूसरे के, ठीक ना। समान भुजाओं पर माध्यिकाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। दिख रहा है बेटा, सवाल में दिखा हुआ साफ साफ कि दोनों माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं। बोला बीसी की लंबाई अगर √10 सेंटीमीटर है, तो पूछा है ईच इक्वल साइड की लंबाई क्या होगी? प्रत्येक बराबर भुजाओं की लंबाई क्या होगी? आप जानते हैं कि अभी अभी मैंने पढ़ाया कि किसी भी अगर समद्विबाहु त्रिभुज की दो माध्यिकाएं बराबर भुजाओं पर माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं, तो साइड का जो रेशियो होगा वो √5 2 का होगा साइड का रेशियो। यह मैंने आपको पढ़ाया है, आप बोलोगे आंसर बताया है। सवाल में √2 की वैल्यू √10 सेंटीमीटर है। कितने गुना? √5 गुना, 2 पंजे 10, √5 गुना। आपसे पूछा बराबर भुजाओं की लंबाई, बराबर भुजाओं की लंबाई √5 की वैल्यू आएगी √5 गुना √5 जो कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी, और ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। आपको सवाल कई कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार, कि किसी भी त्रिभुज में आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन है ना। मैं सवाल डाले नहीं है शीट में, कि मैं कंसेप्ट ही बता देता हूं डिटेल में कि एक त्रिभुज एबीसी की 3 माध्यिका एडीबी सीएफ है, तो बताओ चारों ऑप्शन में से कौन सा सत्य है? 4 ऑप्शन दे देगा, कभी यहां पे बराबर कर देगा, कभी यहां 5-4 कर देगा, कभी यहां 1-2 कर देगा, कभी यहां 3-4 उल्टा कर देगा। तो यानी कि माध्यिकाओं के सम का 4 गुना हमेशा ही साइड के योग के 3 गुने से बराबर बड़ा होता है। प्रीवियस क्लास में बताए तो है, प्रीवियस क्लास में अलग चीज थी बेटा, वहां स्क्वायर था, स्क्वायर नहीं है। अगर आप गौर से, सर ए 18 सेंटीमीटर है, एसी का मान 18, आपसे पूछा है जीडी का मान क्या होगा। अगर आप गौर से देखो तो मेरे दोस्तों ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, दोनों लाइन पैरेलल होगी, पैरेलल समांतर हो गई। देखो इस त्रिभुज एबीसी में जी सेंट्रोइड है, ये कोण अल्फा है, ये वाला कोण भी अल्फा है, आपसे जीडी पूछा। बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे सवाल को करने में। सवाल बहुत ही बेहतरीन है बट थोड़ा यूनिक है। भाई अगर आप इसको यहां से आगे मिलाओ, इसको यहां से आगे बढ़ाओ, तो ये जो पॉइंट होगा एम, सपोज ये पॉइंट एम है, ये मिड पॉइंट होगा, सपोज ये पॉइंट एम है, मध्य बिंदु होगा कि नहीं एम। यानी कि अगर एसी की लंबाई 18, एसी 18, तो आधा आधा हो जाएगा, ये भी 9 सेंटीमीटर होगा, ये भी 9 सेंटीमीटर होगा। बोलो 9 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? बोलो। हालांकि आंसर जो आएगा जीडी की लंबाई ये एम से सी तक 9 से कम आना चाहिए ना, ये उत्तर नहीं हो सकता, नहीं ये उत्तर हो सकता, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब मेरे दोस्तों ये दोनों लाइन समांतर होगी, क्यों?
पैरेलल लाइन है ना, अगर दो रेखाएं हैं और ये दोनों कोण बराबर हैं, यानी कि तभी पॉसिबल है जो दोनों लाइन समांतर हो और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो। अगर ये सेंट्रोइड है मेरे दोस्तों, सेंट्रोइड तो मीडियन को 2 रेशियो पे बांटता है, सेंट्रोइड माध्यिका को 2 रेशियो 1 पे बांटता है कि नहीं? आप बोलोगे आंसर बिल्कुल सही। आपको यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या होगा भाई? ये लेंथ है 2 और पूरा कितना है? 2 और 1 3। करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 2:3 है, तो ये भी तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 2:3 होगा। 3 की वैल्यू सवाल में 9 सेंटीमीटर है, 3 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, 6 सेंटीमीटर। तो सिमिलरिटी से सवाल का आंसर आना था 6। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर था 6 सेंटीमीटर। 17 18 19 सम्राट मैंने परसों ही करवा। सेंट्रोइड है जी, जो है मेरे दोस्तों इसका सेंट्रोइड है जी, सेंट्रोइड है। ठीक है भाई, जी सेंट्रोइड है। थोड़ा सा मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा कॉम्पैक्ट। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। चलो देखो दोस्तों, हमने आपके सामने त्रिभुज बनाया ए बी सी। अगला कंसेप्ट है बड़ा प्यारा, ए बी सी। और बच्चों ये जी जो है इसका सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक है। ये जी जो है मेरे दोस्तों इसका सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक है। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं कि जी जो है इस त्रिभुज का सेंट्रोइड है। भाई अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अब हमने वर्टेक्स से सेंट्रोइड को मिलाया। अगर एजी की लंबाई, अगर मेरे दोस्तों एजी की लंबाई बीसी के बराबर है, अगर एजी की लंबाई बीसी के बराबर है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो एंगल बीजीसी होगा, ये जो कोण बीजीसी बनेगा, एंगल बीजीसी, ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये कंसेप्ट है, सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो। एक त्रिभुज एबीसी है, जी इसका सेंट्रोइड है। अगर एजी की लंबाई बीसी के बराबर है, तो एंगल बीजीसी हमेशा 90 डिग्री का होगा। अगर एजी की लंबाई बीसी के बराबर है मेरे प्यारे भाई, एजी की लंबाई, ये एजी है मेरे दोस्तों, एजी, ए से जी तक की लंबाई अगर बीसी के बराबर है, बीसी के, तो ये जो कोण बीजीसी बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। आप बोलोगे सर क्यों क्यों क्यों, जवाब दो हमें भाई। अगर मैं इसको सेंट्रोइड, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, आगे मैं इसको आगे बढ़ाता हूं मेरे दोस्तों, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा इस तरीके से आगे, तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि ये लाइन जाके यहां मिड पॉइंट पे मिलेगी, मध्य बिंदु पे। जी सेंट्रोइड है तो ये वाली लाइन माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही ना। अब एक बात जानते हैं कि सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2 रेशियो को बांटता है। जी सेंट्रोइड है, माध्यिका को 2 रेशियो को बांटेगा। अगर ये लेंथ 2 यूनिट है, तो ये लेंथ कितनी है? 1 यूनिट है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 2 है ये 1 है। सवाल के अनुसार, कंसेप्ट के अनुसार एजी की लंबाई बीसी के बराबर है। एजी 2 यूनिट है, एजी 2 यूनिट है तो बीसी भी कितना है? 2 यूनिट। एजी 2 यूनिट है तो बीसी भी कितना होगा? 2 यूनिट। जो एजी की लंबाई, यदि जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, एजी बीसी के बराबर है, तो एंगल बीजीसी कितना होगा? एंगल बीजीसी 90 डिग्री का होगा। अभी समझाया मेरे दोस्तों। ये सवाल 2012 से लेकर 2016 तक लगातार आया था। उसके बाद ये सवाल कभी नहीं आया किसी पेपर में। 4 से 2016 तक लगातार आया था। उसके बाद ये सवाल कभी नहीं आया किसी पेपर में। 4 साल लगातार आया था। यदि जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, एजी बीसी के बराबर है, तो एंगल बीजीसी कितना होगा? भाई आपसे पूछिए बीसी की लंबाई करो। ये सवाल आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग और फेमस सवाल है। सुनो बच्चों, भाई ये बात तो क्लियर है कि बीसी की लंबाई डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं, बीसी की लंबाई डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं। अब जो आपका डीसी है वही डीबी है, क्योंकि ये डी मिड पॉइंट है, तो आपका नजर होना चाहिए इस डीबी की लंबाई निकालने पे। ये पता लग गया डीबी, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए मैं काम किस पे करूंगा भाई? 90 डिग्री है, सीधी रेखा है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो मैं इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे ध्यान दूंगा। तो ऐसे सवाल होते हैं पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व। अब एडी की लंबाई 21 है। अब ये जी तो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड तो 2 रेशियो 1 में बांटता है। अगर एडी की लंबाई 21 है, तो मैं पूछना चाहता हूं जीडी कितना होगा? जीडी कितना होगा? 21 का 1/3। भाई ये पूरा 3 है, 3 में से 1 पार्ट चाहिए आपको 7, तो यानी कि जीडी की लंबाई कितनी आ जाएगी बच्चों? 7 आ जाएगी। अगर ये पूरा 21 है तो जीडी कितना आ जाएगा? 7। अब बीई की लंबाई 36 है। मैं आपसे पूछता हूं कि बीजी क्या आएगा? बी से जी तक की लंबाई क्या होगी? भाई पूरे मीडियन बीई की लंबाई जो वो 36 है। अब 36 का सेंट्रोइड तो 2 रेशियो 1 में बांटेगा ना, 36 का 2/3, पूरी लेंथ 3 है, 2 पार्ट चाहिए, यानी कि 24। तो 12 दूनी 24 है, 24 आ जाएगा। भाई 36 को 2 रेशियो 1 में बांटेंगे, 24 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। 24 12 रेशियो में बांटना तो जान चुके ही हो आप। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 25 नहीं आ गया? 7 24 25 ट्रिपलेट है। 7 24 25 तो ट्रिपलेट है। बताओ इस समकोण त्रिभुज को देखेंगे डीजी बीजीडी को, ये 25 है तो ये भी 25 होगा। तो पूरी भुजा बीसी की लंबाई क्या आ गई? 25 25 50 है, जिसमें जी सेंट्रोइड और मीडियन पीएस और क्यूटी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो देखो मीडियन, अच्छा पीएस और क्यूटी है ना, तो मैं इस तरीके से बना लेता हूं भाई, पी क्यू आर त्रिभुज है। मीडियन पीएस, तो ये पीएस माध्यिका हो गई, और क्यूटी, और ये क्यूटी मीडियन होगी। क्यूटी, ये दोनों पीएस और क्यूटी माध्यिकाएं हैं, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो जहां पे काटते हैं वो सेंट्रोइड है, और ये राइट एंगल 90 डिग्री पे कोण के पास काट रहे हैं। तो ये जो कोण है 90 डिग्री का। इस सवाल में कहा गया अपनी मर्जी से मत करना। बोला पीएस और क्यूटी की लंबाई 60 और 63 है। पीएस की लंबाई 60 है, क्यूटी की लंबाई 63 है। पीक्यू की लंबाई पूछा, बताओ। पीएस की लंबाई 60 है, क्यूटी की लंबाई 63 है। आपसे पूछा पीक्यू की लंबाई, करेंगे बच्चों। पीएस और क्यूटी दिया है, वैसे आप तीसरी माध्यिका भी निकाल सकते हैं। आपसे तीसरी साइड पूछा है, आप देखो पीक्यू आपसे पूछा है, पीक्यू कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? इस वाले ट्रायंगल में। तो मैं काम किस पे करूंगा? त्रिभुज पीजी क्यू में मैं काम करूंगा। त्रिभुज पीजी क्यू में जो चीज पूछी गई है ना वही काम करेंगे, कहीं और थोड़ा ना भटकेंगे। अब जी सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड मीडियन को 2 रेशियो 1 में बांटता है। अगर पीएस 60 है तो पीजी कितना होगा? 40 40 होगा।
60 का 2/3 40 होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। ये क्यू जी कितना होगा? क्यू जी होगा 63 का 2/3, तो आ जाएगा आपका 42। अब ये 40 है, ये 42 है, तो ये पी क्यू कितना आएगा भाई पाइथागोरस से? वेरी गुड। देखो 40 42 और 90 डिग्री है, देखते समझ के 2 से कट रहा है। हमने आपको पढ़ाया है 2 से काटेंगे तो 20 21 29 ट्रिपलेट है, उसका दुगना 20 का दुगना 40, 21 का दुगना 42, तो 29 का दुगना 58, तो ये 58 सेंटीमीटर आ गया। बी ऑप्शन आंसर है। कर पाएंगे सब बालक? कोई संदेह? मेरे को हर कोई झेल नहीं सकता, लेकिन जो मेरे साथ पढ़ गया, जो हमको झेल गया, वो निकल गया। त्रिभुज पी क्यू आर में बताओ, चलो सवाल पे आ जाए। त्रिभुज पी क्यू आर में जीएन 6 है, जीएम 4.5। आपके पास त्रिभुज पी क्यू आर है, चित्र बना है। हो सकता है आपके पेपर में चित्र ना बना के दे, डायग्राम बनवा ले, आप बना लोगे भाई। जीएन की लंबाई 6 है, जीएम 4.5 है, जी सेंट्रोइड है, जी केंद्रक है, सवाल में साफ साफ बोल दिया जी सेंट्रोइड है। ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है मेरे दोस्तों, 90 डिग्री का। तो आपसे पूछा जी आर, जी से आर तक की दूरी बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगर ये 6 है तो 12 होगा, क्यों होगा? 2:1 का रेशियो 2, ये जी सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड मीडियन को 2 रेशियो को बांटता है। ये 6 ये 12, ये 4.5 है तो दुगना 9 होगा, 2:1 9 और 4.5। अब आप खुद बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो, ये वाला समकोण त्रिभुज देखो, कौन सा? पी जी क्यू। ये 9 है, ये 12, 90 डिग्री, तो कितना आएगा? 15, 9 12 15 ट्रिपलेट है। और भैया अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपको ध्यान हो कंसेप्ट, कि भाई ये पी क्यू आर एक त्रिभुज है, जी जिसका सेंट्रोइड है, और ये कोण 90 डिग्री का। अगर ये कोण 90 डिग्री का, तो आपको नहीं पता कि जो जी आर की लंबाई होगी वही पी क्यू की लंबाई होगी। उल्टा, ये 15 है तो जी आर भी आपका 15 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ए कहां कंसेप्ट पढ़ाया? ये रहा मेरे दोस्तों, बस यहां पे उल्टा है। आपको ये वाला कोण 90 डिग्री दिया, जी सेंट्रोइड है, ये कोण 90, ये कोण 90 है, तो जो वर्टेक्स से सेंट्रोइड की दूरी होगी वही भुजा बीसी की दूरी होगी। जो भुजा बीसी है वही आपका एजी है, लिखा हुआ है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी, ठीक है बच्चों। ये त्रिभुज एबीसी है, एडी इसकी माध्यिका है। एडी क्या है? एडी इस त्रिभुज की माध्यिका है, यानी कि आपका जो बीडी है बच्चों डीसी के बराबर है। तो त्रिभुज एबीसी है और एडी इसकी मीडियन है, मीडियन मीडियन। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एडी इसकी मीडियन है। तो भाई ये भी मीडियन हो जाएगी अगर मैं इसको यहां से मिलाऊं, ये बीई सॉरी और ये सीएफ, ये भी माध्यिकाएं हैं, बीई और सीएफ ये भी माध्यिकाएं। आप बोलोगे हाँ सर ये भी माध्यिकाएं, बीई या पॉइंट ई पे काट रहा है, और ये सीएफ ये भी माध्यिकाएं हैं मेरे दोस्तों, बीई और सीएफ माध्यिकाएं। क्लियर है? मेरी बात को गौर से सुनिएगा। यानी कि जी क्या हो गया मेरे दोस्तों? सेंट्रोइड हो गया। जी हो गया जी सेंट्रोइड। जी क्या है मेरे दोस्तों? सेंट्रोइड है। अब देखो जैसे त्रिभुज एबीसी है, एडी इसकी एक मीडियन है, और ई और एफ क्या है? बाकी दोनों साइड के मध्य बिंदु है, बाकी दोनों साइड के मिड पॉइंट है। एबी त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, और ई और एफ क्या है? अदर टू साइड्स के मिड पॉइंट है। ठीक है, हालांकि इसको ना भी बनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं रहने दूं, चलो कोई बात नहीं, बना देते हैं भाई। अगर मैं यहां से इसको मिला दूंगा ई से एफ को, तो ये जो लाइन है मीडियन एडी को कहां काट रही है? मीडियन एडी को यहां कट कर रही है, पॉइंट ओ पर। मीडियन एडी को पॉइंट ओ पर कट कर रही है। कहां पर कट कर रही है मेरे दोस्तों? पॉइंट ओ पर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो कंसेप्ट ये है, ये 3 लेंथ बन गई, एओ ओजी और जीडी। एओ ओजी और जीडी 3 लेंथ बन गई। इन तीनों की लंबाई का जो रेशियो होगा वो 3:1:2 होगा। इन तीनों की लंबाई का जो अनुपात होगा वो 3:1:2 होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सबको अपनी कॉपी में कंसेप्ट उतार लेना है। एओ रेशियो ओजी रेशियो जीडी 3:1:2। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं है क्या। एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी एडी एक माध्यिका है, वो कि मैं एडी पे काम करूंगा इसलिए मैं एडी को प्रायोरिटी दे रहा हूं, एडी माध्यिका है। बाकी दोनों एडी जो है भुजा बीसी की माध्यिका है, एडी भुजा बीसी की मीडियन है। बाकी दोनों साइड के मिड पॉइंट्स हैं ई और एफ, अन्य दो भुजाओं के मध्य बिंदु हैं ई और एफ। बाकी दोनों भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मिलाया गया, मिड पॉइंट्स को, और वो मीडियन एडी को कहां काटते हैं? पॉइंट ओ पर काटते हैं। बाकी दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन मीडियन एडी को पॉइंट ओ पर काटती है। तो एओ ओजी और जीडी की लंबाई का जो रेशियो होगा वो 3:1:2 होगा। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। कुछ बच्चों के मन में आएगा, चलो मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, कि सर ऐसा क्यों? वाई दिस कोलाबेरी डी सर, वाई दिस कोलाबेरी डी, वाई शी इज नॉट हैप्पी विद मी सर। तो मेरे प्यारे भाई जी क्या है? सेंट्रोइड है। सुनिएगा मेरी बात को। तो त्रिभुज एबीसी है मेरे प्यारे भाई, एडी इसकी माध्यिका है, 22 है। ट्रायंगल ओएमएन की अंतः त्रिज्या क्या है? ट्रायंगल ओएमएन की इन रेडियस क्या है? मैं डायग्राम को बड़ा कर देता हूं, डायग्राम को बड़ा कर देता हूं, सवाल में दिया हुआ है। बोला त्रिभुज एबीसी में ये माध्यिका है एएन, और बीएम जो है मीडियन है, ये मीडियन है मेरे दोस्तों, एएन और ये बीएम। यानी कि ओ क्या है? सेंट्रोइड है, केंद्रक। एबी की लंबाई 22 है, एएन 21 है, बीएम 18 है। तो त्रिभुज ओएमएन की अंतः त्रिज्या बताओ। त्रिभुज ओएमएन की अंतः त्रिज्या इन रेडियस, किसी भी ट्रायंगल की इन रेडियस निकालने का फंडा है आर बराबर डेल्टा बटे एस। इन रेडियस तभी निकलेगी जब उसका एरिया और सेमी पेरीमीटर पता हो, यानी कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल ओएमएन की तीनों साइड पता करनी पड़ेंगी।
ये एन और बीएम मीडियन ओ पर काट रही है तो ओ सेंटर्ड होगा। सेंटर्ड हमेशा 2:1 में बांटता है। अगर बीएम की लंबाई 18 है, बीएम 18 तो लेंथ होगी 18 का 1/3, 18 का 1/3 यानी कि 6। क्लियर। अगर एन 21 है, ए से एन तक 21 है तो ये क्या होगा 21 का 1/3 यानी कि 7। 2:1 का रेशियो है तो 21 का 1/3 7। अब आप मुझे बताओ एम से एन तक की दूरी क्या होगी, एम एन क्या होगा, व्हाट इज एम एन। आप ये बात जानते हैं कि त्रिभुज चाहे कैसा भी हो, अगर किसी त्रिभुज में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाता है तो मिड पॉइंट थ्योरम से जो लाइन होती है तीसरी भुजा का आधा होती है। अगर ये 22 है तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से आधा हो जाएगा 11। अगर ए बी 22 है तो ये एम और एन दो साइड्स के मिड पॉइंट है तो जो लेंथ होगी एम एन ये 22 का आधा हो जाएगा 11। तो मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल गई 6, 7, 11। इन रेडियस पूछा आर बराबर डेल्टा बटे एस। सभी पेरीमीटर आ जाएगा, तीनों को जोड़ के आधा करो। 6, 11, 17, 7, 24, 24 का आधा 12, 7, 6, 13, 11, 24 का आधा 12। एरिया क्या आ जाएगा डेल्टा बराबर रूट एस आ जाएगा, तीनों को जोड़ के आधा करो। 6, 11, 17, 7, 24, 24 का आधा 12, 7, 6, 13, 11, 24 का आधा 12। एरिया क्या आ जाएगा डेल्टा बराबर रूट एस, एस माइनस 12 माइनस 11 1, 12 माइनस 7 5, 12 माइनस 6 6। ठीक है 5, 12 चिंग 72, 72 में से मेरे दोस्तों 6 आ जाएगा तो 6 और नीचे बचेगा 2, 6 रूट 10। एरिया आ जाएगा 6 रूट 10। सभी पेरीमीटर है 12 तो आर बराबर डेल्टा बटे एस 6 रूट 10 बटे 12। 6 से 12 2 बार कट जाएगा तो रूट 10 बटे 2। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है रूट 10 बटे 2। सब बच्चों ने कर लिया। त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है एबीसी, एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल। दो पॉइंट है डी और ई, डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स, डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन और एनी 2 पॉइंट्स, डी एंड ई आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन साइड AC एंड BC रेस्पेक्टिवली। तो आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें एंगल C 90 डिग्री का है, कोण C 90 डिग्री का है। साइड AC पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, मैंने साइड AC पर ये पॉइंट ले लिया डी, मिड पॉइंट नहीं है, साइड AC पर कोई पॉइंट डी है और साइड BC पर मेरे दोस्तों सपोज ये कोई पॉइंट E है, साइड BC पर ये पॉइंट E है। क्लियर है, दो पॉइंट है यानी कि लेग्स हैं समकोण त्रिभुज की, दोनों टांगे लेग्स पर, ये AC BC क्या होते हैं समकोण त्रिभुज की लेग्स, इन पर दो पॉइंट है डी और E। तो कंसेप्ट क्या है भाई, A से E को मिलाओ, कंसेप्ट है ध्यान से सुनेगा, A से E को मिलाओ मेरे दोस्तों और B से D को मिलाओ मेरे प्यारे भाई। तो कंसेप्ट ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर बराबर एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, इसकी दोनों लेग्स AC और BC पर दो पॉइंट डी और ई है। हमने मिलाया भाई AE और BD क्या होगी एक तरीके से C1, तो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर, ये हाइपोटेनस है AB, ये हाइपोटेनस है मेरे दोस्तों AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस, सुनेगा मेरे प्यारे भी, AB का स्क्वायर प्लस। अब आप D से E को मिलाओ मेरे दोस्तों, ये लेंथ जो है D से E को मिलाओ, D से E को, AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझा हूं, ये कंसेप्ट है, सब लोग अपनी कॉपी में कंसेप्ट उतार लो। इसमें आपको कोई 3 वैल्यू देगा, कोई भी 3 वैल्यू देगा और आपसे चौथी वैल्यू यहां पर पूछ लेगा। ये AB से एक समकोण त्रिभुज है, इसकी दोनों लेग्स AC और BC पर दो पॉइंट D और E हैं, तो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस AB का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। कोई 3 वैल्यू देगा, आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हुआ है मेरे दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम से। तो मेरे प्यारे भी AE का स्क्वायर, मैं आपको कारण में बता देता हूं, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर किसके होगा मेरे प्यारे भी, जवाब दो। अब ए स्क्वायर क्या है, इस राइट एंगल ट्राइंगल ACE को देखो, समकोण त्रिभुज ACE को, ये AE है, तो AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। आप मुझे बताओ कि BD का स्क्वायर क्या आएगा, BD का स्क्वायर क्या आएगा, समकोण त्रिभुज BCD को देखो, पैसा कमा के देगा तो उसमें भी आपको कम से कम 4 साल का तो समय लगेगा ही ना। एक बिजनेस को फायदेमंद बनाने के लिए 4 साल का समय लगता है। ना तो आदमी में 4 साल का पेशेंस है, ना ही 2.5 साल का पेशेंस है, इसलिए हमारे देश की जनता बहुत ही ज्यादा बेरोजगार है, वो पढ़ ही नहीं पाते। आकाश पूरा पढ़ना है शुरू से ले, कोई मेहनत आप में से कोई करता हो, प्लस DE का स्क्वायर। कल मैंने आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया था और मैंने आपको इस कंसेप्ट को प्रूफ भी करवाया था, प्रूफ भी करवा, AD स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर, AB स्क्वायर में AB स्क्वायर बटे 4 जोड़ेंगे तो 5 AB स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, ये 5 AB स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 5 AB स्क्वायर बटे 4,
क्लियर है? 4 की यहां गुणा होगी तो 4 1 5 हो जाएगा, ये बटे 4 इधर से निकल जाएगा तो इधर आ जाएगा मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई बाय 4। तो कंसेप्ट आ गया मन आत्मा में, दिमाग में इस कंसेप्ट को पूरी तरीके से बिठा लीजिए, पूरी तरीके से। यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लेग्स की मीडियन के स्क्वायर का सम का 4 गुने। एडी बीई क्या है? व्हाट इज एडी और बी? ये समकोण त्रिभुज की लेग्स की माध्यिकाएं हैं, ये समकोण त्रिभुज की लेग्स की मीडियन है, समकोण त्रिभुज के लेग्स की माध्यिकाएं हैं, लेग्स की मीडियन है एडी और बीई। तो लेग्स की मीडियन के स्क्वायर के सम का ये कंसेप्ट जब मैं राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तो आगे भी आएगा, आगे भी आएगा दोस्तों, भूल मत जाना तब तक, आगे की बात है बेटा, कल यहां तक नहीं पढ़ाया था। एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर को नीचे ले आएंगे बेटा। तुम घर से बिल्कुल रिवीजन नहीं करके आते हो, तुम घर से बिल्कुल रिवीजन नहीं करके आते हो। 4 उधर चला जाएगा 5/4। तुम लोगों में पेशेंस ही नहीं है किसी चीज का, आप लोगों में किसी चीज का कोई पेशेंस ही नहीं है कि चुपचाप बैठ के पढ़ते रहो डेली। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब आप बोलोगे सर ये कैसा सवाल है? थ्योरेटिकल सवाल, क्वेश्चन ही थ्योरी आपसे पूछी गई है, मतलब आपको ऐसे बोल देगा। आपसे सवाल कैसे पूछता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है, एंगल सी 90 डिग्री है, साइड बीसी का मिड पॉइंट डी है, साइड एसी का मध्य बिंदु ई है। तो बताओ एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर क्या? ये दे देगा आपको, 4 ऑप्शन दे देगा, एक 1, एक 5/4, एक 3/2 और एक 4/5। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो भैया कैसे करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, कई बार आ चुका है पेपर में, कई बार। तो ए बी स्क्वायर जब इधर आएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5/4। तो याद होना चाहिए, फॉर्मूला भी पूछा गया है, सवाल नहीं केवल फॉर्मूला भी पूछा गया है। ठीक है जी। एडी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी आपको दी है मेरे दोस्तों 7 और 4√6। हाइपोटेनस की लंबाई पूछे तो क्या कंसेप्ट सिखाया बच्चों? अभी मैंने अभी सिखाया कि भाई लेग्स की मीडियन के स्क्वायर के सम का 4 गुना, 4 टाइम्स ऑफ एडी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है बच्चों हाइपोटेनस के स्क्वायर का 5 गुना। अब आपको केवल यहां पे वैल्यू रखनी है। न्यून कोण से माध्यिकाओं की लंबाई यानी कि समकोण त्रिभुज की 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की माध्यिका दी है 7, 7 का स्क्वायर 49, भैया 4√6, 4√6 का स्क्वायर 96, 4√6 का स्क्वायर 16 चिकम 96 बराबर 5 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 49 प्लस 96 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 49 प्लस 96 आ जाएगा जी आपका 145, 145। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ सर। तो 4 गुना 145। अब 5 से 145 कितनी बार कट जाएगा बच्चों? 29 बार। दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेंगे तो एबी की लंबाई क्या आ जाएगी? 4 का अंडर रूट 2, 29 का रूट 29। तो हाइपोटेनस कण एबी की लंबाई आएगी 2√29 और डी ऑप्शन सवाल का आंसर है डी।